फैक्टो स्टेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में अपराधियों को देने के लिए वैसे तो बहुत सी खतरनाक सजाएं हैं, पर वो सजाएं किसी भी अपराधी को सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से टॉर्चर करती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में व्हाइट टॉर्चर या व्हाइट रूम टॉर्चर नाम की एक ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है जिसमें अपराधियों को शारीरिक रूप से टॉर्चर किए बिना ही सिर्फ मानसिक पीड़ा देकर नर्क का आभास करा दिया जाता है। जी हाँ, और इसी कारण से इस सजा को दुनिया की सबसे खतरनाक सजा भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार क्या होती है ये सजा और इसमें क्या किया जाता है। दोस्तों, इस सजा के बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये सजा दुनिया में कहां-कहां दी जाती है। दोस्तों, इस सजा का ईरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मगर ऐसे भी सबूत मिले हैं कि अमेरिका, वेनेजुएला और आयरलैंड भी अपने कुछ कैदियों को इसी प्रकार की सजा देती है। इस सजा में अमूमन जो कैदी 3rd डिग्री टॉर्चर से भी अपने जुर्म कबूल नहीं करता है, तो फिर उसके बाद उसे एक सफेद रंग के कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें जाकर कैदी हेलुसिनेशन और साइकोसिस के चलते ना चाहते हुए भी सब कुछ बता देता है। मतलब एक ऐसे कमरे में जिसकी दीवारें, सीलिंग और दरवाजे सब कुछ सफेद रंग के ही होते हैं। इतना ही नहीं, वो कैदी जिस बाथरूम में जाता है वो बाथरूम भी सफेद रंग का होता है। साथ ही साथ नियॉन ट्यूब्स का भी इस तरह प्रयोग किया जाता है कि कैदी की परछाई तक नहीं बनती है और इसके आसपास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही सफेद यानी कि व्हाइट कलर का होता है। खैर, ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस सजा के तहत कैदी को जो खाना मिलता है वो खाना भी सफेद रंग के बर्तन में ही दिया जाता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि उस खाने का रंग भी सफेद होता है, यानी कि उसे सिर्फ चावल जैसे सफेद चीजें खाने के लिए दी जाती है। शायद ही आपको जानकर हैरानी हो कि इस तरह का कमरा साउंड प्रूफ भी होता है, यानी कि इस कमरे में किसी भी तरह की बाहरी आवाज नहीं जाती है और कैदी जो आवाज सुनता है वो भी उसकी खुद की आवाज होती है, क्योंकि कैदी को खाना देने और उस पर नजर रखने के लिए जो सिपाही तैनात होता है वो भी पूरी तरह से शांत रहता है और उसके जूते भी कुछ इस तरह के होते हैं कि उसके चलने के दौरान जरा सी भी आवाज नहीं निकलती है। अब आपके मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इस तरह से हर चीज सफेद रखने पर कैदी के ऊपर भला इसका क्या असर होता होगा। देखिए, शांति का प्रतीक माना जाने वाला सफेद रंग भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है भला? सवाल तो बड़ा कठिन है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। बिल्कुल पहुंचा सकता है, और जिन कैदियों ने भी इस सजा को भुगता है वो इसे बेहद खतरनाक बताते हैं। एक कैदी के अनुसार जब इसे इस तरह की परिस्थितियों में रखा गया तब बिल्कुल शांत माहौल में रहने के चलते महज 3 दिन के अंदर ही वो मानसिक तौर पर टूट गया और उसके दिमाग की सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई। एम्नेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार 2004 में ईरान में आमिर फखरवार को 8 महीने के लिए इस रूम में रखा गया था, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अभी भी बहुत डर लगता है और रियल अनरियल की पहचान करने में प्रॉब्लम होती है और वो अभी भी बिना स्लीपिंग पिल्स के नहीं सो पाते। यहाँ तक कि जब वहां तैनात सिपाही उससे कोई झूठ बोल रहा था तब उसे उसकी सारी झूठी बातें सच लग रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, कई जानकार मानते हैं कि ये सजा इंसान की मेमोरी को भी काफी नुकसान पहुंचाती है और ये नुकसान कितना बड़ा हो सकता है इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि इस सजा के दौरान कई बार व्यक्ति अपने माँ बाप की शक्ल तक भूल जाता है। ईरान में जहां इस सजा का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है और वहां के ऑफिसर्स का मानना है कि मानसिक यातना किसी शारीरिक यातना से ज्यादा असरकारी होती है और इसी के चलते वो इस सजा का प्रयोग ऐसे लोगों पर करते हैं जिन्होंने संगीन से संगीन जुर्म किया हो। यूं तो सजा बेहद खतरनाक है, पर फिर भी ज्यादा देशों ने अभी तक इसके बारे में नहीं सुन रखा है। मगर जो भी देश इस सजा के बारे में जान चुके हैं वो भी इसे अपने देश में रेप के आरोपियों पर लागू करने के बारे में विचार कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो ये रेपिस्ट के लिए वाकई में एक खतरनाक सजा होगी। तो दोस्तों,
आपका क्या कहना है, भारत में रेपिस्ट को ये सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।